हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ की प्रश्नावली नंबर 5 की विविध का सवाल नंबर 16 व सवाल नंबर 17। तो आइए शुरू करते हैं अपना सवाल नंबर 16। तो दोस्तों सवाल नंबर 16 है कि यदि कोस वाई बराबर एक्स इंटू कोस ए प्लस वाई है तथा कोस ए का मान बराबर नहीं है +1 के व -1 के, यानी कोस ए बराबर +1 नहीं हो सकता व -1 भी नहीं हो सकता, तो सिद्ध करो कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर कोस स्क्र ए प्लस वाई बटे साइन ए। अर्थात हमें दिया गया है कोस वाई बराबर एक्स इंटू कोस ए प्लस वाई। जब हमें ये दिया गया है तब हमें सिद्ध करना है कि डी वाई बटे डी एक्स यानी वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन सिद्ध करना है हमें कोस स्क्र ए प्लस वाई बटे साइन ए। तो सबसे पहले तो लिखते हैं इसका हल। अब दोस्तों लिखेंगे चूंकि हमें दिया गया है कि कोस वाई बराबर एक्स इंटू कोस ए प्लस वाई, ये हमें दिया गया है और हमें ज्ञात करना है इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर इसको इस तरफ लिख लेते हैं, इसको इस तरफ लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है तो इसको कहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिख सकते हैं कि एक्स इंटू कोस ए प्लस वाई बराबर हो जाएगा हमारा कोस वाई। यहाँ से x बराबर कोस वाई। अब यहाँ पर ये कोस ए प्लस वाई एक्स के गुणा में है तो इसको इस तरफ भेजेंगे तो कोस वाई के भाग में चला जाएगा, तो कोस ए प्लस वाई चला जाएगा कोस वाई के भाग में। तो ये आ गया हमारा x का मान। अब यहाँ पर कर देंगे हम y के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे y के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का y के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dx बटे dy बराबर। अब यहाँ पर ये हमारा कोस y बटे कोस ए प्लस वाई, ये अंश में है ये हर में है और दोनों फलन है। और हम जानते हैं कि जब दो फलन अंश बटा हर में आ जाते हैं तो उनके अवकलन का फॉर्मूला होता है कि जब दो फलन अंश बटा हर में आ जाते हैं, अंश बटा हर में, अंश बटा हर में, जब दो फलन अंश बटा हर में आ जाते हैं और उनका अवकलन करना होता है, मान लेते हैं एक्स के सापेक्ष करते हैं, तो इनके अवकलन का फॉर्मूला होता है कि हर का स्क्वायर फिर ऊपर आता है हर सीधा का सीधा इंटू अंश का अवकलन, इंटू में अंश का अवकलन माइनस अंश सीधा का सीधा इंटू हर का अवकलन। तो इस प्रकार जब दो फलन अंश बटा हर में आ जाते हैं तो उनके अवकलन करने का फॉर्मूला होता है ये। तो इसी फॉर्मूले पर कर देंगे हम कोस वाई बट्टे कोस ए प्लस वाई, ये हमारा अंश ये हमारा हर, तो इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा हमारा हर का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब ऊपर आएगा हर सीधा का सीधा इंटू अंश का अवकलन। अंश है हमारे पास कोस वाई और हम जानते हैं कि कोस का अवकलन होता है माइनस साइन वाई, तो इसका अवकलन हो जाएगा माइनस साइन वाई। ये तो हो गया कोस वाई का। आप करेंगे वाई का, तो वाई का वाई के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 1 माइनस, ये हो गया हर का स्क्वायर हर सीधा का सीधा इंटू अंश का अवकलन माइनस। अब लिख देंगे अंश सीधा का सीधा, तो अंश है हमारे पास कोस वाई इंटू हर का अवकलन, तो हर है हमारे पास कोस ए प्लस वाई और हम जानते हैं कि कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो इसका अवकलन हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस वाई। तो ये तो हो गया कोस ए प्लस वाई का अवकलन। अब करेंगे ए प्लस वाई का, तो ए अचर है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0 और वाई का वाई के सापेक्ष हो जाएगा 1, तो 1 गुणा में आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा डी एक्स बटे डी वाई। तो यहाँ से डी एक्स बटे डी वाई बराबर, अब ये माइनस इसकी गुणा में तो इसको आगे लिख देते हैं, तो ये हो गया हमारा माइनस साइन वाई इंटू कोस में ए प्लस वाई।
अब ये माइनस है और दोनों गुणा में, तो गुणा होकर ये हो जाएगा हमारा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा होकर होता है प्लस। प्लस में ये हो जाएगा हमारा कोस वाई इंटू में हमारा साइन ए प्लस वाई, और इस पूरे के बट्टे में हमारा कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब दोस्तों डी एक्स बटे डी वाई को सेम टू सेम मैंने अगले पेज पर लिख लिया है, तो यहाँ से अब इसको आगे हल करेंगे। तो डी एक्स बटे डी वाई बराबर, अब दोस्तों ये पूरा माइनस में है, ये प्लस में है, तो सब प्लस वाले को आगे लिख लेते हैं और माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो ये हमारा कोस, या फिर सबसे पहले साइन को लिख लेते हैं, तो ये हमारा साइन ए प्लस वाई और इनटू में हमारा कोस वाई। ये सबसे पहले इसको लिख लिया। अब माइनस में ये लिख देंगे, माइनस में हमारा कोस ए प्लस वाई इंटू में है साइन वाई, बट्टे में है हमारा कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब दोस्तों हम जानते हैं कि साइन एक्स माइनस वाई बराबर होता है साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन। तो यहाँ पर एक बार ए प्लस वाई को मान लेते हैं एक्स और ये हमारा वाई, तो ये हो गया हमारा साइन एक्स इंटू कोस वाई माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस वाई यानी साइन ए प्लस वाई माइनस वाई। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा डी एक्स बट्टे डी वाई बराबर, अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा साइन ए प्लस वाई माइनस वाई का, बट्टे में है हमारा कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। और यहाँ पर जो सूत्र यूज़ किया वो यहाँ पर चूंकि लगाकर लिख देंगे। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि साइन एक्स माइनस वाई बराबर होता है साइन एक्स इंटू कोस वाई माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई। तो इसी सूत्र पर हमारा ये था, तो ये बन गया हमारा साइन ए प्लस वाई माइनस वाई। तो यहाँ से डी एक्स बटे डी वाई बराबर हो जाएगा हमारा साइन ए बट्टे, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का वाई है तो कट जाएगा, बट्टे में बचेगा हमारा कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो यहाँ से अब यहाँ पर ये हमारा डी एक्स बटे डी वाई, तो इसको पलट देंगे तो डी वाई ऊपर चला जाएगा, डी एक्स हर में आ जाएगा। इसी प्रकार कोस स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर चला जाएगा और साइन ए नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा कोस स्क्वायर ए प्लस वाई बट्टे में आ जाएगा साइन ए, बट्टे में आ जाएगा हमारा साइन ए। और यही हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर होता है कोस स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए। कब ये था हमारा सवाल नंबर 16। अब करेंगे हम सवाल नंबर 17। अब आता है सवाल नंबर 17, और सवाल नंबर 17 है कि यदि x बराबर a कोस टी प्लस टी साइन टी है और y बराबर है a साइन टी माइनस टी कोस टी, तो हमें ज्ञात करना है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो लिखते हैं इसका हल। अब यहाँ पर हमें x बराबर दिया गया है a कोस टी प्लस टी इंटू साइन टी, यहाँ पर है हमारा t, तो यहाँ पर x का कर देंगे हम t के सापेक्ष अवकलन, तो वो हो जाएगा हमारा डी एक्स बटे डी टी। और यहाँ पर y का कर देंगे t के सापेक्ष अवकलन, तो वो हो जाएगा हमारा डी वाई बटे डी टी। फिर हम डी वाई बटे डी टी में भाग दे देंगे डी एक्स बटे डी टी का, तो डी टी से डी टी कट जाएगा और आ जाएगा हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स। और फिर डी वाई बटे डी एक्स का एक बार अवकलन और कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले लिखेंगे चूँकि x का मान दिया गया है हमें a इंटू कोस टी प्लस टी इंटू साइन टी, तो कर देंगे t के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर x का हो जाएगा t के सापेक्ष अवकलन डी एक्स बटे डी टी बराबर, अब a अचर है और गुणा में है तो अचर का अचर इंटू कोस टी, तो कोस टी का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन टी।
प्लस, अब आता है हमारा टी इंटू साइन टी। अब यहाँ पर टी भी फलन है, साइन टी भी फलन है और दोनों फलन गुणा में है। तो हम जानते हैं कि जब दो फलन गुणा में आ जाते हैं तो उनका अवकलन करने के लिए एक को फर्स्ट मानते हैं, एक को सेकंड मानते हैं। तो मान लेते हैं हम टी को फर्स्ट और साइन टी को सेकंड मान लेते हैं। तो जब दो फलन गुणा में आ जाते हैं तो एक को फर्स्ट मानते हैं, एक को सेकंड मानते हैं। फिर उनके अवकलन का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इनका अवकलन हो जाएगा फर्स्ट सीधा का सीधा, फर्स्ट सीधा का सीधा यानी टी इंटू सेकंड का अवकलन। सेकंड है हमारे पास साइन टी, तो साइन टी का अवकलन हो जाएगा कोस टी प्लस, ये तो हो गया फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो फर्स्ट हमारे पास टी, तो टी का टी के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा गुणा में 1। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा डी एक्स बटे डी टी। तो यहाँ से डी एक्स बटे डी टी बराबर हो जाएगा हमारा ए इंटू ये है माइनस का साइन टी प्लस में ये है हमारा टी इंटू कोस टी और ये हमारा प्लस का साइन टी। तो अब ये माइनस का है और ये प्लस का, दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ से डी एक्स बटे डी टी बराबर बच जाएगा हमारे पास ए इंटू टी कोस टी। तो ये आ गया हमारे पास डी एक्स बटे डी टी। ये हो गया हमारे पास डी एक्स बटे डी टी बराबर ए इंटू टी इंटू कोस टी। इसी प्रकार हमें दे रखा है वाई बराबर ए इंटू साइन टी माइनस टी इंटू कोस टी। तो इसका कर देंगे टी के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा हमारे पास, तो y का अवकलन हो जाएगा हमारे पास डी वाई बटे डी टी, डी वाई बटे डी टी बराबर y का हो गया हमारे पास डी वाई बटे डी टी बराबर ए अचर है तो ए का ए इंटू साइन टी का हो जाएगा कोस टी। तो यहाँ पर एक्स ए अचर है गुणा में है तो ए का ए इंटू साइन टी, तो साइन टी का अवकलन हो जाएगा कोस टी माइनस, अब यहाँ पर दे रखा है हमें टी इंटू कोस टी। तो टी इंटू कोस टी का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर टी भी फलन है कोस टी भी फलन है, दोनों गुणा में है। तो हम जानते हैं कि जब दो फलन गुणा में आ जाते हैं तो उनका अवकलन करने के लिए एक को फर्स्ट मानते हैं, एक को सेकंड मानते हैं। तो मान लेते हैं टी को फर्स्ट मान लेते हैं और कोस टी को मान लेते हैं सेकंड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इंटू सेकंड। और हम जानते हैं कि जब दो फलन फर्स्ट इंटू सेकंड के रूप में आ जाते हैं तो उनके अवकलन का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो यहाँ पर टी इंटू कोस टी का अवकलन करेंगे तो टी है हमारा फर्स्ट और कोस टी है हमारा सेकंड, और इन दोनों के साथ में है माइनस का चिन्ह। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लगा देंगे माइनस का चिन्ह। अब है हमारा टी इंटू कोस टी, तो टी हमारा फर्स्ट कोस टी हमारा सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन। सेकंड हमारे पास कोस टी, तो कोस टी का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन टी, क्योंकि कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स प्लस, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा यानी कोस टी इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो फर्स्ट है हमारे पास टी, तो टी का टी के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 1। तो ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा ए इंटू कोस टी और ये हमारा माइनस में, ये हमारा माइनस का टी इंटू साइन टी प्लस में है कोस टी। एक बार फिर से यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा ए इंटू ये है हमारा कोस टी। अब ये माइनस का चिन्ह इन दोनों के बाहर है तो माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, तो इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का टी इंटू साइन टी और ये हो जाएगा हमारा माइनस का कोस टी। तो यहाँ से
डी वाई बटे डी एक्स बराबर ए इंटू, अब इस ये कोस टी माइनस का ये प्लस का तो कट जाएगा, ये बचेगा हमारा टी इंटू साइन टी। तो ये आ गया हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स। यहाँ पर ये हमारा डी टी, ये भी हमारा डी टी और ये भी हमारा डी टी। तो इस प्रकार ये आ गया हमारे पास डी वाई बटे डी टी बराबर ए इंटू टी इंटू साइन टी, और ये आ गया हमारे पास डी एक्स बटे डी टी। अब हम डी वाई बटे डी टी में भाग दे देंगे डी एक्स बटे डी टी का, तो वो आ जाएगा हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स। तो लिखेंगे डी वाई बटे डी टी में डी वाई बटे डी टी में डी एक्स बटे डी टी का भाग देने पर तो डी वाई बटे डी टी में भाग देंगे डी एक्स बटे डी टी का, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बटे डी टी, और इसके बट्टे में आ जाएगा हमारा डी एक्स बटे डी टी बराबर, अब यहाँ पर डी वाई बटे डी टी का मान है हमारे पास टी इन ए इंटू टी इंटू साइन टी, बट्टे में है हमारा ए इंटू टी इंटू कोस टी। तो ए से ए कट जाएगा और टी से टी कट जाएगा, ये बच जाएगा हमारा साइन टी बटे कोस टी, और यहाँ पर इस डी टी से डी टी कट जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन टी बटा कोस टी। तो यहाँ से ये बच जाएगा हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन टी बटा कोस टी, डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन टी बटा कोस टी, और साइन टी बटा कोस टी को हम लिख सकते हैं टेन टी, क्योंकि साइन एक्स बटे कोस एक्स बराबर होता है टेन एक्स। तो ये आ गया हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स, लेकिन हमें याद करना है डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर। तो एक बार पुनः इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर बराबर ये हमारा टेन टी, और हम जानते हैं कि टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वेयर एक्स, तो टेन टी का हो जाएगा सेक स्क्वेयर टी। ये तो हो गया हमारा टेन टी का अवकलन। अब करेंगे टी का, अब यहाँ पर हम अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो t का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स। तो यहाँ से डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर बराबर है हमारा सेक स्क्वेयर टी इंटू डी टी बटे डी एक्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डी एक्स बटे डी टी का मान है हमारे पास ए इंटू टी इंटू कोस टी। तो यहाँ पर हमें रखना है डी टी बटे डी एक्स का मान, तो डी टी बटे डी एक्स का मान हो जाएगा हमारे पास एक बटे ए इंटू टी इंटू कोस टी। टी बटे डी एक्स का मान हो जाएगा एक बटे ए इंटू टी। तो यहाँ से ये हो जाएगा सेक स्क्वेयर टी बट्टे में हमारा ए इंटू टी इंटू कोस टी, एक बटे कोस टी को लिख सकते हैं सेक टी। तो ये बन गया हमारे पास सेक की पावर 3t यानी सेक क्यूब टी बट्टे में हमारा a इंटू टी। तो इस प्रकार ये आ गया हमारे पास डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर, और यही हमें याद करना था। तो इस प्रकार ये था हमारा सवाल नंबर 17।